Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the first chapter of our history book and the name of the chapter is environment. Environment होता है बेटे जो भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं जिसे हम पर्यावरण बोलते हैं. So let us start. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. तो बेटे बहुत जैसे आपकी गर्मियों की छुट्टी होती हैं उसी तरह से रवि जब छुट्टियों के बाद स्कूल में जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास एक खेल का मैदान था जहाँ पर वो खेलते थे, तो उसकी खुदाई हो रही थी. तो जब उन्होंने किसी से पूछा तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट वाली एक बिल्डिंग बनने वाली है. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो अब रवि जो था वो बेटे उस ग्राउंड में खेलता था तो इसीलिए वो बिल्कुल रोने ही वाला था ये सोच के कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगी. और उसको अब समझ में आया कि जिस मुलायम मुलायम घास पर वो खेलता था, जहाँ पर गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थी, ऐसे उस बड़े से मैदान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." तो बेटे जब वो क्लास में गया तो उसने अपने क्लासमेट्स को भी ये बात बताई और प्रेयर में उनके जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने भी बहुत उदास होकर ये बात बताई कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. बेटे जिस भी एरिया में जिस भी प्लेस पे हम होते हैं उसके आसपास का जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. जैसे अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे बच्चे जो डेस्क हैं या जो रूम है वो आपका एनवायरनमेंट बनाता है. अगर आप किसी सिनेमा हॉल में हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो चेयर्स हैं, वहाँ की जो स्क्रीन है, वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं. अगर आप किसी पार्क में हैं तो वहाँ पे जो स्विंग्स हैं, झूले जो हैं, या फिर वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं, ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, जो कुछ भी वहाँ पे है वो सभी मिलके आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आप होते हैं. ओके, सो ये मीनिंग होता है आपके एनवायरनमेंट का. सो इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. तो बेटे रवि ने अपनी टीचर से क्लास में पूछा कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है. तो रवि की टीचर ने आंसर दिया, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स इज़ द एनवायरनमेंट. जो भी आपके आसपास आपके आसपास देखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि एनवायरनमेंट जिस भी प्लेस पे हम होते हैं वहाँ पे जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो जो लोग प्रेजेंट हैं वो मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chair in the classroom, even then that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो अब रवि ने बताया कि पूछा कि मैम जैसे हम क्लास में हैं तो इस स्कूल की बिल्डिंग, यहाँ की चेयर, यहाँ की टेबल और यहाँ जो प्लेग्राउंड है या फिर जो रोड है या जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट हैं. तो टीचर बोलती है यस बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. तो उनकी टीचर ने बताया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है बेटे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं. जैसे जो माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन मेड हैं, लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं. जैसे जो रोड्स हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, ये सभी चीज़ें लोगों के द्वारा बनाई गई हैं. तो दोनों ही नेचुरल चीज़ें भी और ह्यूमन मेड चीज़ें दोनों ही मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. Now work in pairs, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. तो बेटे इस तरह से आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर ने दी हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज़ गिवन. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal.
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो बेटे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे कहीं पे हमें फर्नीचर की ज़रूरत है, तो बेटे ये सभी बच्चे जैसे रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी लिस्ट बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन इनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि हमारा एनवायरनमेंट इतना चेंज क्यों हो रहा है। इकबाल ने ऐसा पूछा, तो आंसर आया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। क्योंकि बेटे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। कहीं हमें नए घर चाहिए, कहीं हमें बिल्डिंग्स चाहिए, कहीं हमें शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, ये सभी चीज़ें चाहिए। तो उसकी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। यहाँ पे बेटे राइट साइड में दे रखा है एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो एनवायरनमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मतलब कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारी जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो बेटे जो हमारा एनवायरनमेंट है वहीं से हमें सांस लेने के लिए हवा मिल रही है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है और रहने के लिए लैंड भी मिल रही है। तो इसीलिए हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ डू ह्यूमन्स बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो ह्यूमन्स हैं वो इस नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर रहे हैं। जैसे बेटे बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर, वाटर वो सभी पॉल्यूटेड हो रहे हैं। और इसी वजह से अगर हम किसी मतलब जो भी हम ये एयर में जो पोल्यूशन है वही हमारे अंदर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हम भी अफेक्टेड हो रहे हैं। जो लैंड है उस पर फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों से ह्यूमन जो है अपने मॉडिफिकेशन की वजह से जो नई चीज़ें वो बना रहे हैं उसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बेटे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, क्योंकि वो नई नई चीज़ें बना रहे, कहीं कुछ ऐसी व्हीकल्स बना रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कंटेनर्स बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, सभी चीज़ें बना रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको चेंज किया जा रहा है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. तो बेटे जो इकबाल ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है, तो उनकी टीचर ने जवाब दिया कि वो सिर्फ हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं उसी वजह से डे बाय डे हम एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को हम डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, उसको ख़राब भी कर रहे हैं, नष्ट भी कर रहे हैं, जो भी हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स है। क्योंकि बेटे जैसे जैसे हमें बिल्डिंग्स बनानी है, हाउसेस बनाने हैं, शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं, तो उनके लिए हमें फॉरेस्ट कट करने पड़ रहे हैं। तो जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, बर्ड्स भी ख़त्म हो रही हैं। तो उससे क्या है कि हमारा नेचुरल सराउंडिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। यहाँ पे बेटे आप ऊपर देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है बेटे, जिसमें हमारा जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, जैसे जो लैंड है, एयर है, वाटर है, ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिली हैं, एट नेचर से। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड, ऐसी चीज़ें जो ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमंस ने बनाया है, मतलब जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं। और नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन खुद, जैसे
हमारी जो फैमिलीज़ हैं, कम्युनिटी हैं, रिलीजन है, हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, राजनीतिक स्थिति, या फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जैसी है जो है, ये सभी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो ये तीनों ही तरह के एनवायरनमेंट मिलके हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं, नेचुरल भी, ह्यूमन मेड भी और ह्यूमन भी। सो लेट अस मूव टू अदर पैराग्राफ. From the above conversation, you understand that place, people, things and nature. Place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. तो बेटे अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ी है उससे हमें एक ही चीज़ क्लियर हो रही है कि किसी भी जो लिविंग बीइंग है उसका एनवायरनमेंट कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, जिस भी प्लेस पे है वो, वहाँ पे जो जो लोग प्रेजेंट हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और नेचर की जो जो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो सभी चीज़ें मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना. तो बेटे अभी अभी हमने रीड किया था कि नेचुरल कंपोनेंट्स भी हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी हैं, और ह्यूमन खुद वो भी हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the actions, activities, creations and interactions among human beings. तो बेटे जो हमारे नेचुरल जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बायोटिक और एबायोटिक दो तरह के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे नेचर को बनाते हैं. ये बायोटिक जो आपका लेफ़्ट साइड में दे रखा है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दे रखा है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स. और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग, जैसे लैंड, थिंग्स, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं. तो उनमें से कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स. तो वो दोनों ही मिलके हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं. सो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है बेटे वो जितने भी हमारे ह्यूमन जितने भी एक्टिविटीज़ करता है, जो जो नई चीज़ें बनाता है, वो सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो बेटे हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको कौन, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी मिलके हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some facts about these domains. तो बेटे आप सभी को पता है कि हमारे 4 डोमेन्स होते हैं. फर्स्ट ये आपका लिथोस्फेयर, सेकेंड एटमॉस्फेयर, थर्ड हाइड्रोस्फेयर और लास्ट होता है बायोस्फेयर. तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में रीड करते हैं. फर्स्ट है आपका लिथोस्फेयर. सो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. तो बेटे जो लिथोस्फेयर है वो हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो अर्थ की जो सबसे हार्ड टॉप लेयर है उसको लिथोस्फेयर बोला जाता है, और ये रॉक्स और मिनरल्स से बनी हुई होती है. और इसकी ऊपरी जो परत होती है वो क्या होती है? मिट्टी, सॉइल, जिसमें हम पेड़ वगैरह लगाते हैं. सो इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. तो ये जो बेटे सरफेस है, ये लिथोस्फेयर जो सरफेस है ये बहुत ही अनइवन है. जैसे कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे वैलीज़ हैं. तो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. तो बेटे लैंडफॉर्म्स जो हैं ये आपके कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर्स पे भी पाए जाते हैं. तो जितनी भी हमारी लैंड है बेटे वो कॉन्टिनेंट्स में भी पाई जाती है और ओशन एरिया में भी पाई जाती है. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो लिथोस्फीयर बेटे एक ऐसा एरिया है हमारे लिए जहाँ पे जिससे हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, जानवरों को चराने के लिए ग्रासलैंड्स मिलती हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड मिलती है, और ह्यूमन के सेटल होने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलती हैं. इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और यहाँ पे हमें
बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं जो हमारी लैंड होती है। तो हमारे लिथोस्फीयर के ये सभी यूजेस हैं। हमें यहाँ से फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलती हैं, लैंड मिलती हैं, और सेटलमेंट्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए भी लैंड मिलती है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर जो ये हमारा डोमेन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब सेकेंड जो बेटे डोमेन आता है वो क्या है हमारा हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटे जो हमारा नेक्स्ट डोमेन है वो क्या है हाइड्रोस्फीयर, और ये कौन सा डोमेन है जिसमें वाटर होता है। वाटर का जितना भी एरिया है उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। तो हमें इस डोमेन में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज मिलते हैं वाटर के, जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। इस तरह के हमें बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज इसमें मिलते हैं, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें वाटर है तो सभी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेटे द एटमॉस्फेयर। सो द एटमॉस्फेयर, the atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. एटमॉस्फेयर बेटे एक वो पतली सी परत है हमारे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ में जो जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो एयर फैली हुई है उसकी एक पतली सी परत को हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो हमारी अर्थ में बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो ये एटमॉस्फेयर है ये इसको होल्ड करे रखती है। अदरवाइज तो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से स्काई ऊपर है, बर्ड्स उड़ती रहती हैं, हम जो भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर को ये होल्ड करती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है बेटा वो हमें प्रोटेक्ट करता है जो सन की जो बहुत ज़्यादा गर्म और डेंजरस जो हीट होती है या डेंजरस जो रेज होती हैं, हार्मफुल रेज जो होती हैं, उनसे हमें हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज, डस्ट और वाटर वेपर प्रेजेंट हैं। ये तीनों ही चीज़ें मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो बेटे जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उससे हमारा वेदर और हमारा क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज बायोस्फेयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो अब बेटे क्या है नेक्स्ट आपके जो डोमेन आया है वो क्या है बायोस्फेयर, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी मिलके हमारे बायोस्फेयर का पार्ट बनते हैं। सो इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटे बायोस्फेयर की कि ये नैरो जोन ऑफ अर्थ है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों ही चीज़ें मिलती हैं। वो पोर्शन क्या होता है बायोस्फेयर। आप इस पिक्चर में ऊपर वाली में देख सकते हैं, जिस पोर्शन में लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बायोस्फेयर। सो बेटे यहाँ हमने 4 तरह के अलग अलग डोमेन्स के बारे में रीड किया। एटमॉस्फेयर जो एयर प्रेजेंट है, सेकंड जो वाटर का एरिया है दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर, थर्ड इज़ लिथोस्फेयर जो लैंड का एरिया है, और बायोस्फेयर वो एरिया है बेटे जिसमें लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ना तो हम लैंड के बिना रह सकते, ना ही वाटर के बिना और ना ही एयर के बिना। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care and have a nice day.